Hello student, Jai Swaminarayan. Today we study about the slum. Okay, prevention of slum formation, cheap housing, subsidized cheap houses should be made available to the poor class of people by the government. That means गवर्नमेंट के द्वारा चीप हाउस यानी जो भी एकदम उसका रेट्स कम हो वैसे हाउसेस प्रोवाइड करे। ओके, जिसकी वजह से स्लम फॉर्मेशन जो हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सके। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस में बी फ्रेम्ड एंड स्ट्रिक्टली फॉलो टू रिस्ट्रिक्ट द कमिंग अप ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ द सब नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। दैट मीन्स certain rules and regulations may be framed and strictly followed to restrict the coming up of the building of the subnormal standards. That means जो भी आप कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स जो भी बोला हो कि भाई इस एरिया में इतना ही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, आजू बाजू स्लम एरिया नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसके वजह से भी स्लम फॉर्मेशन होता है वो प्रिवेंट हो सकता है। दैन कंपल्सन टू एम्प्लॉयर, large companies or employers may be compelled or to provide housing accommodation for their staff. That means for example प्रोजेक्ट है या लार्ज कंपनी है तो वो क्या करेगा, वो रहने के लिए हाउस प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से स्लम फॉर्मेशन नहीं होगा। दैन रेंट रिस्ट्रिक्शन, the rent restriction act is in force in many towns of our country. दैट मीन्स रेंट रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि भाई ये भी स्लम पीपल है, जो भी पुअर पीपल है उसके लिए ये इतना ही रेंट होना चाहिए। ओके, वो रेंट रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, the responsibility of the maintenance and repairs of the buildings should be fixed and defined in housing act. मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स भी क्या बोलते हैं थोड़े टाइम के बाद होना चाहिए कि भाई इसको ये करवाना पड़ेगा, उसका रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ द बिल्डिंग शुड बी एक्ट में ऐसा होना चाहिए कि भाई इतने टाइम के बाद उसको मेंटेनेंस और रिपेयर करवाओ। ओके, जिसकी वजह से स्लम फॉर्मेशन नहीं हो। देन सोशल एजुकेशन, इफेक्टिव सोशल एजुकेशन में हेल्प इन चेकिंग द ग्रोथ ऑफ द स्लम्स एंड रिड्यूसेस द पॉवर्टी। एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए जिसकी वजह से जो भी स्लम प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है उसका, और जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रहा है वो ना बढ़े। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन होना चाहिए सर, सोशल एजुकेशन। ओके, this one is slum area। ओके, ब्राज़ील में ऐसा है स्लम फॉर्मेशन। देन अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सपोन। ओके, then we continue with the history of town planning chapter। okay, unit 6 lecture 2, content of the presentation, object of town planning, then principles of town planning, necessity of town planning, origins of town, stages in town development, site for an ideal town, conclusion. Then general introduction, town planning, arrangement of the various components or units of a town in such a way that the town as such attains the significance of a living organism। तो टाउन को ऐसे प्लान करो कि जो भी आपका सिग्निफिकेंस, जो भी आपका ज़रूरी है वो आसपास अवेलेबल हो। दैट मीन्स आप कोई जगह पे रहते हो, ओके, जहाँ पे भी आपका हाउस है उसके आजू बाजू जो भी रेसिडेंशियल एरिया है, तो टाउन को ऐसे प्लान करो कि आजू बाजू जो भी बस स्टेशन है, देन स्टोर्स है, देन स्कूल है, कॉलेजेस है, वो सब आसपास अवेलेबल हो। ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टोर है, सब्जी मार्केट है, वो सब आसपास के एरिया में अवेलेबल होना चाहिए जिससे हम फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, जो भी ज़रूरी है, जो भी हर रोज़ की जो भी
चीज़ें हमें चाहिए, ओके, वो नज़दीक में अवेलेबल हो, ओके, जहाँ पे भी आप रहते हो उसके नज़दीक में हो अवेलेबल, तो उसके लिए टाउन प्लानिंग हमें करना पड़ता है। नॉलेज ऑफ टाउन प्लानिंग हेल्प्स इन Knowledge of town planning helps in achieving the best possible advantages of the situation of the town with respect to its land and the surrounding environment. Okay? टाउन प्लान ऐसे करना चाहिए कि जो भी बेस्ट पॉसिबल एडवांटेजेस है, ओके, जो भी आजू बाजू का एनवायरनमेंट है, लैंड है, उसका हम प्रॉपर यूज़ कर सके, प्रॉपर एडवांटेज ले सके। फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लान करना चाहिए। जो भी हम रेसिडेंशियल एरिया है उसके बाजू में फैक्ट्री वगैरह हम प्लान नहीं कर सकते, ओके, रिलेटेड टू द नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ओके, और तो वो सब क्राइटेरिया देख के हमें प्लान करना चाहिए, ओके। तो और दूसरा कि जो भी प्लानिंग हम करते हैं तो उसमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। द टाउन प्लानिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट टू। The art lies in arranging the components of a town in such a way that the final result is in the form of beautiful, convenient, economical and efficient unit. That means अलग अलग एरिया है टाउन को ऐसे प्लान करें जिससे फॉर एग्जांपल अलग अलग जोन्स है उसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, देन जो भी एमिनिटीज़ है, पब्लिक एनिमिटीज़ है, जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ है, ओके, पब्लिक को जो भी चाहिए हर रोज़ के यूज़ के लिए, हर रोज़ यूज़ करने के लिए, ओके, तो दैट मीन्स वाटर सप्लाई है, ड्रेनेज है, सैनिटरी अरेंजमेंट है, वो सब भी प्रॉपर अरेंज होना चाहिए। टाउन प्लानिंग ऐसा दैट मीन्स टाउन प्लानिंग ऐसा है कि जिसमें आप जो कोई भी एरिया को प्रॉपरली अरेंज कर सके, प्लान कर सके, प्लान ऐसा करो कि जिसकी वजह से जो भी आजू बाजू फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल हो, दैट इज़ कॉल्ड टाउन प्लानिंग। और उसमें सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ हो, that is also called in it is also included in town planning। जो भी आप प्लान करो वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए एंड एफिशिएंट होना चाहिए, ओके। ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाउन प्लानिंग that is beauty, convenience, environment and health। First one is beauty. The potential of the natural surrounding is exploited and architectural finishes are used to design various components of the town। That means जो भी नेचुरल सराउंडिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ओके, और जो भी आर्किटेक्चरल फिनिश है वैसे डिज़ाइन करो जिसकी वजह से वो अच्छा दिखे, ओके। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टाउन ऐसा प्लान करो कि वो अच्छा दिखे, ऐसा डिज़ाइन करो। द ट्रीज, नेचुरल ग्रीनरी आर प्रिजर्व। जो भी ट्रीज, नेचुरल ग्रीनरी है उसको बचाना चाहिए। आर्किटेक्चरल कंट्रोल इज इम्पोज्ड ऑन द पब्लिक एज वेल एज सेमी पब्लिक बिल्डिंग, ancient architectural buildings, temples, churches, mosques, buildings of cultural and historical significance। जो भी आर्किटेक्चर कंट्रोल है वो फॉर एग्जांपल ये सब आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, टेम्पल्स है, ओके, वो क्या है सिटी को लुक देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई सिटी में विजिट करने जाओ तो वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी क्या है, वहाँ पे देखने लायक क्या है, तो उस पे से वो सिटी पहचाना जाता है। फॉर एग्जांपल बड़ौदा में क्या है तो वहाँ पे लक्ष्मी विलास पैलेस है, ओके, फिर वहाँ पे म्यूजियम्स वगैरह है। देन वाघोड़िया में क्या है तो वाघोड़िया में वो 32 गेट्स, ऑटोमेटिक गेट्स है, ओके, बराबर। वो वहाँ पे एक बैराज है, ओके, वहाँ पे बैराज ऐसा है कि वहाँ पे ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है बाय यूजिंग वैक्यूम, ओके। तो आजवा सरोवर जो भी है वो आजवा सरोवर के पास 62 नहीं 62 गेट्स है, ओके,
that is operated that is automatically operated, okay, by vacuum pressure, ओके। तो वो भी देखने लायक है। तो कोई भी सिटी है तो उसकी जो भी पहचान है, फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे देखने लायक क्या है, तो इंडिया गेट है, देन लाल किलो कहवाय છે, दैट इज कॉल्ड आगरा, आगरा में लाल किलो, ओके। देन अगेन दिल्ली में दूसरा क्या है, तो जो भी उसकी जो उसके अलग अलग प्लेसेस दैन टेम्पल्स वो सब है, वो पहचान रहनी चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ओके। तो ऐसे बिल्डिंग को प्लान, जो भी टाउन है उसको प्लान करना चाहिए कि जो भी उसकी नेचुरली जो भी ब्यूटी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जो भी पहले के जो बिल्डिंग्स है, टेम्पल्स है, वो सब वैसा के वैसा होना चाहिए, वो डिस्टर्ब करना नहीं है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाउन प्लानिंग, उसमें कन्वीनियंस आएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर दैट वेरियस इकोनॉमिक, सोशल, रिक्रिएशनल एमिनिटीज आर गिवन टू द पब्लिक। टाउन ऐसे प्लान करो जिसमें दिस एमिनिटीज इंक्लूड द चीप पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन प्रॉपर साइट्स फॉर द इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैसिलिटी टू द कमर्शियल यूनिट्स एक्सेट्रा। सभी फैसिलिटी होनी चाहिए, ओके। Recreational species are very important to be designed and appropriately located, ओके। प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन, कौन सी रिक्रिएशनल प्लेसेस आते हैं, तो उसमें क्या आएगा, ओपन स्पेसेस है, पार्क्स है, टाउन हॉल्स है, प्ले ग्राउंड्स है, सिनेमा हाउसेस है, कम्युनिटी सेंटर्स है, स्टेडियम्स है एक्सेट्रा, वो सब रिक्रिएशनल प्लेसेस में आएंगे, ओके। देन नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट। The objects of town planning में third point is environment. The town should be designed in such a way that the environmental factors are to be taken into consideration. People should be able to carry on with their daily activities without much effort. The problems involved with the rise in tiresome travel to work, long hours of work, limited time spanned within the community. This maladjustment have tended to destroy the vitality of urban living, and town planning is mainly concerned with bringing about a better relation between the man and his environment. टाउन ऐसे प्लान करना चाहिए कि जो भी उसका नेचुरली एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ओके। The town should be designed in such a way that environmental factors are taken into consideration. People should be able to carry on with their daily activities without much effort. ऐसे प्लान करो कि जो भी उसकी डेली एक्टिविटीज़ है वो मच एफर्ट से कर सके, विदाउट मच एफर्ट, बहुत एफर्ट से वो ना, विदाउट मच एफर्ट दैट मीन्स कि उसको बहुत एफर्ट नहीं करना पड़े। द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व विथ राइज इन टायरसम ट्रैवल टू वर्क, long hours of works, limited time spent within the community, etc. Okay, then this small adjustment have tended to destroy the vitality of the urban living, and the town planning is mainly concerned with the bringing about a better relation between the man and environment. Then next one is health. Object of town planning is, next is health, and then next one is health. Health of the citizens should never be compromised. This can be achieved by proper use of the land, by dividing the land into zones such as residential, commercial, industrial, recreational, etc. Divide the land into the different zones prevents encroachment of the one zone upon the smooth and promotes orderly development of the town in future. दैट मीन्स प्लानिंग ऐसे करो कि जिस तरह से हेल्थ को कोई इफेक्ट, जिसकी वजह से हेल्थ को, प्लानिंग ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से हेल्थ को कोई इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जांपल आपके रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह हो तो वो आपका आपकी हेल्थ को
इफेक्ट करेगा। ओके, तो ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए कि आजू बाजू जो भी एरिया है, जो भी आप लैंड यूज कर रहे हो फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, तो वो आप वैसा प्लानिंग करना है, आजू बाजू एरिया ऐसा रखना है कि जो आपको हेल्थ में जो भी आपकी हेल्थ पे वो असर नहीं करे। ओके, economic justification of the town planning, that is change in quantity of the resources, demand for goods and services, production techniques, redistribution of the land values. Then principles of town planning, that is green belt, housing, public buildings, recreational centers, road system, transport facilities, zoning. First, zoning. The town should be divided into the suitable zones such as commercial zone, industrial zone, residential zone, etc. Our suitable rules and regulations should be formed for the development of the each zone. Then next one is green belt. Green belt is a non-development zone on the periphery of the town. Okay. ग्रीन बेल्ट इज अ नॉन डेवलपमेंट जोन ऑन द पेरिफेरी ऑफ द टाउन। आपका टाउन है उसके आजू बाजू जो भी ग्रीन एरिया है, फॉर एग्जांपल गार्डन है, ओके, जो भी ग्रीन एरिया है वहाँ पे कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन बेल्ट। इट प्रिवेंट्स द हैप्पीजार्ड स्प्रेड ऑफ द टाउन, रिस्ट्रिक्टिंग इट्स साइज। ओके, in essence, a green belt is an invisible line designating a border around a certain area, preventing the development of the area and allowing the wildlife to return and can be established. Greenways and green wedges have a linear character and may run across the town and not around the town. ओके, तो ग्रीन बेल्ट का मतलब क्या है, वो अक्रॉस द टाउन होता है। ओके, दैट मीन्स जो भी ग्रीन एरिया आप देख रहे हो, ओके, जहाँ पे कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन बेल्ट। देन नेक्स्ट वन इज हाउसिंग। हाउसिंग हैज टू बी केयरफुली स्टडीड एंड डिजाइन टू सूट द लोकल पॉपुलेशन। ओके, हाउसिंग केयरफुली डिजाइन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए टू सूट द लोकल पॉपुलेशन को, क्या उसकी क्या हैबिट्स है, ओके, उसके हिसाब से उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से वो उसको स्टडी करके डिज़ाइन करना चाहिए। Care should be taken to see that there is no development of slums, since it would be responsible for the degrading the life of the citizens. Okay, so care should be taken to see that no development of the slums, since it would be responsible for the degrading the life of the citizens. slum कहीं पे भी create नहीं होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। Okay, then there are various types of housing styles. So when a land use plan is made, zones for the independent houses, mid-rise buildings, high-rise buildings are allocated. Then public buildings. The public buildings should be well grouped and distributed throughout the town. Unnecessary concentration of the public buildings should be avoided. Factors such as parking facilities, road width have to be taken into consideration by allocating the space for the public buildings. Okay, so factors such as parking facilities, public buildings है तो वहाँ पे फैक्टर सच एज पार्किंग फैसिलिटी कितनी है, रोड विड्थ कितनी है, वो सब भी हमें क्राइटेरिया कंसिडर करना चाहिए व्हाइल एलोकेटिंग द स्पेस फॉर द पब्लिक बिल्डिंग्स। पब्लिक बिल्डिंग्स में क्या है, जो भी पार्किंग वगैरह होता है उसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो जब भी हम प्लान करते हैं तो वो सब ध्यान में रखना चाहिए। Then recreation centers. Recreation centers have to be given importance while designing a town. They are necessary for the recreational activities of the general public. They include the parks for walking and cycling, amusement park, etc. Then road system. The road network hierarchy is very
Energy is very important. The efficiency of any town is measured by the layout of its road. A nicely designed road system put a great impression in the minds of the people, especially the visitors to the town. The provision of the faulty road system in the initial stages of the town formation proves to be too difficult and uh, costly to repair or to rearrange in future than transport facilities. The town should be provided with suitable transport facilities so that there is minimum loss of time from place to work to place to residence. That means transport facility अवेलेबल होनी चाहिए जिसकी वजह से हम घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जा सकें। ऐसी फैसिलिटी आजू बाजू होनी चाहिए। Then efficiency in transport facility include both public and private network. Public transportation network includes access to the buses, trains, trams, trolley buses, etc. Then efficiency in using the public transport will determine the success of that town in terms of design. Thank you.